अध्याय 16 नालागिरी का नियंत्रण। पुराने शहर राजगृह में वो घटना की खबर फैली जो हमेशा उसके निवासियों की यादों में छिंदी रहेगी। वीर और दयालु गौतम बुद्ध ने शहर का दौरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने उपदेश और आशीर्वादों का प्रदान किया जो सभी वो लोग प्राप्त करना चाहते थे जो प्रबोधन की तलाश में थे। जैसे ही गौतम बुद्ध शहर के द्वारों में प्रवेश किए, उसके आगमन के साथ एक ऊर्जा और सम्मान की लहर सड़कों में फैल गई। अलग अलग जीवन के लोगों ने अपनी बुद्धि पर प्रकाश डालने वाले उन एक महान व्यक्ति को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे और उनकी शिक्षाओं का प्राप्त करने का इंतजार कर रहे थे। इस महत्वपूर्ण दिन पर एक वंदनीय और खतरनाक हाथी जिसका नाम नालागिरी था, सड़कों में भटक रहा था, जिससे उस शहर के निवासियों के दिलों में डर का माहौल फैल रहा था। यह महाशक्तिशाली पशु शहर को खतरे में डाल दिया था। वह व्यापार केंद्रों के बीच में रगड़ते हुए जहर बिखेर रहा था और जहां भी जाता वहां विनाश कर रहा था। नालागिरी के उत्तेजनापूर्ण व्यवहार की खबर गौतम बुद्ध तक पहुंची, जिन्होंने समझा कि हाथी का उसके कट्टरता के तरीके का कारण दर्द और पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने नालागिरी से मुकाबला करने और अपनी सहानुभूति प्रदान करने के लिए एक मिशन शुरू किया, शांत सामर्य। गौतम बुद्ध उस गुस्साए हुए हाथी की ओर बढ़े। जैसे ही नालागिरी ने प्रबुद्ध व्यक्ति को देखा, उस पर एक अचानक शांति छाई। यह महाशक्तिशाली पशु ऐसा लगता था कि उसने गौतम बुद्ध की उपस्थिति से सहानुभूति की सुगंध महसूस की। उस समय नालागिरी के ऊपर एक उजागरता हुई। उस तकलीफ और पीड़ा का एहसास उसने पाया कि जो बर्बरता उसने अपने कैदियों से देखी थी, वही उसके द्वारा मिली थी। गौतम बुद्ध की सहानुभूति ने उसके अंदर की कुछ चीजों को जगाया, जिसने उसमें उसकी पीड़ा से मुक्ति की इच्छा को जगाया। जब उल्लेखनीय नागरिक आश्चर्य और डर के साथ देखते रहे, गौतम बुद्ध ने शांति के लिए इशारा करते हुए धीरे से अपना हाथ उठाया। उन्होंने फिर पवित्र मंत्रों का जाप करना शुरू किया, जिससे एक शांति और सामंजस्य भावना उड़ते हुए हवा में फैल गई। प्रत्येक सुखद जाप के साथ नालागिरी की क्रूरता धीरे धीरे कम होने लगी और उसने गौतम बुद्ध की ओर नए पाया में बढ़ते हुए कदम बढ़ाया। प्रबुद्ध व्यक्ति ने जारी रखा। उसकी सहानुभूति ने हाथी के दिल को आलिंगन किया, उसे शांति और स्वतंत्रता से भर दिया। उन सभी वर्गीय लोगों के आश्चर्य और डर में नालागिरी ने गौतम बुद्ध के सामने झुककर उसके शीर्ष पर हल्के से अपना हाथ रख दिया। डरावने हाथी, जो पहले आक्रमणकारिता और डर की प्रतिष्ठा का प्रतीक था, अब सहानुभूति की आश्चर्यजनक शक्ति से वश में आ गया था। राजगृह के लोग देखते रहे जैसे गौतम बुद्ध नालागिरी की ओर बढ़ रहे हैं, और उन्होंने अपना हाथ धीरे से हाथी की बड़ी तालू पर रख दिया। यह एक महत्वपूर्ण संबंध का संवाद था, समझने और सही होने का एक प्रतीक, और दो जागरूक प्राणियों के बीच संवेदना और चिकित्सा की याद दिलाने वाली। उस दिन के बाद नालागिरी बदलाव का प्रतीक बन गया और सहानुभूति की महत्वपूर्ण प्रभाव की अवगति हो गई। वह शहर में स्वतंत्र रूप से घूमता था, नुकसान या डर की कोई वाणी नहीं करता था। वास्तव में वह एक सहानुभूति की शक्ति का जीवंत उदाहरण बन गया था, जो सबसे डरावने दिलों को भी शांत करने की क्षमता रखती है। नालागिरी के परिवर्तन की कहानी सभी जगह फैल गई और इसके साथ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का शाश्वत संदेश भी आया। सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति और समझ के साथ संबंध स्थापित करने की और दुख से मुक्ति की संभावना की। आगामी अध्यायों में गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी के उदाहरण और सहानुभूति की अत्यधिक प्रभावशीलता का खुलासा होता जाएगा, जो उन व्यक्तियों के दिल और मस्तिष्क को प्राप्त करने के लिए उनकी उपयुक्ति और स्वतंत्रता की अत्यधिक प्रभावित होने की राह में बढ़ते जाती है, जो सत्य और दुख से मुक्ति की तलाश में है। अध्याय 16 का सीखने का पाठ। नालागिरी का नियंत्रण हमें सहानुभूति और समझ की अत्यधिक शक्ति का पाठ देता है। यह हमें याद दिलाता है कि विशेषण और बिगड़े हुए दिल भी वास्तविक सहानुभूति और उदारता के वास्तविक क्रियाओं के माध्यम से समाधान और चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं। कहानी हमें प्रेरित करती है
कि हम सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति के साथ आगे बढ़े और बदलाव की संभावना को व्यक्त करें। गौतम बुद्ध की प्रेम और दुख से मुक्ति की शिक्षाओं को प्रकट करते हुए